नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं सेक्शन 17 आप सीजीएसटी जो कि आईटीसी का सेक्शन है और इसमें हम देखने वाले हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ क्रेडिट, अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट जिसके लिए हमें पढ़ना है रूट 42 एंड रूट 43 और हम इसमें देखेंगे सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1, सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3। दोस्तों जो सेक्शन 17 का सबसेक्शन 5 है जो कि बात करता है ब्लॉक्ड आईटीसी का, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप ब्लॉक्ड आईटीसी को समझना चाहते हो तो आप उस वीडियो को देख सकते हो। यहां हम बात करेंगे रूट 42 एंड रूट 43 की। सबसे पहले हम देख लेते हैं जो सेक्शन 17 का सबसेक्शन 1 है, इसमें क्या कहा गया है। इसमें कुछ खास नहीं है, इसमें यही कहा गया है कि आप जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन हो, आईटीसी आपके पास है इनपुट या इनपुट सर्विस का, आप पार्टली उसका यूज नॉन बिजनेस पर्पज के लिए भी कर रहे हो, बिजनेस पर्पज के लिए भी कर रहे हो, तो ध्यान रखना जो आप बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर रहे हो आईटीसी सिर्फ उसी को मिलेगा। दूसरा, सेक्शन 17 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है, इसमें वही चीज, आपके पास जो इनपुट या इनपुट सर्विस है आप उसकी आउटवार्ड सप्लाई टैक्सेबल सप्लाई में कर रहे हो, जीरो रेटेड सप्लाई कर रहे हो और पार्टली एग्जेम्प्ट सप्लाई भी कर रहे हो, तो जो आप टैक्सेबल सप्लाई करोगे आईटीसी सिर्फ उसी का मिलेगा, एग्जेम्प्ट सप्लाई का आईटीसी नहीं मिलेगा। और जो जीरो रेटेड है, जीरो रेटेड सप्लाई भी आपका टैक्सेबल सप्लाई की तरह ही ट्रीट किया जाता है, जीरो रेटेड सप्लाई भी आपका टैक्सेबल सप्लाई में ही इंक्लूड होता है। अब दोस्तों सेक्शन 17 का सबसेक्शन 3 क्या कहता है, इसको अभी हम थोड़ी देर में समझने वाले हैं। अब आ जाइए हम रूल 42 पे आ जाते हैं जो कि अपॉर्शनमेंट ऑफ कॉमन क्रेडिट है। यह पूरा मैटर क्या है, इस चीज को हम पूरा एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, मान लीजिए आपके पास आईटीसी है, इनपुट सर्विस या इनपुट, ओके। आपके पास इनपुट या इनपुट सर्विस टोटल आईटीसी कितना है, 5 लाख, ओके। ये तो आपका इनपुट सर्विस या इनपुट का आईटीसी आपके पास 5 लाख है। अब आपको 5 लाख आईटीसी लेना है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी आउटवार्ड सप्लाई किस तरीके से है, क्योंकि हमने आईटीसी की स्टार्टिंग में आपको बताया था कि आपको आईटीसी किस चीज का मिलेगा। अगर आपकी टैक्सेबल सप्लाई आउटवार्ड है तब तो आईटीसी मिलेगा, अगर आउटवार्ड सप्लाई आपकी टैक्सेबल नहीं है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। यहां हमारे पास टोटल आईटीसी 5 लाख है। अब इस 5 लाख में हमने आउटवर्ड सप्लाई क्या क्या किया, हमने पर्सनल यूज किया 30,000 की, जो हमारी आईटीसी है इसमें से 30,000 की आईटीसी हमारी पर्सनल पर्पज के लिए हमने यूज किया। 30,000 जो आईटीसी हमारी पर्सनल पर्पज के लिए यूज हुआ है, ये आईटीसी हमें मिलेगा नहीं, ये नॉन बिजनेस पर्पज का हो गया। और जो 70,000 की आईटीसी मेरे पास है, इसका यूज हमने टोटली एग्जेम्प्ट सप्लाई में किया है, तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में किया है तो इसका भी आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। और 1,50,000 की आईटीसी हमारे पास ऐसी है जो कि ब्लॉक्ड क्रेडिट में होती है, जो कि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कवर होती है। ब्लॉक्ड क्रेडिट है तो उसका भी आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। और हमारे पास 1 लाख की आईटीसी है जो कि जिसका यूज हमने टैक्सेबल सप्लाई में किया है, जो टैक्सेबल सप्लाई में किया है तो इसकी आईटीसी तो हमें मिलेगा। अब इतनी आईटीसी हमारे पास हमने देख लिया, पर्सनल यूज के लिए आईटीसी नहीं मिलेगा, एग्जेम्प्टेड सप्लाई आईटीसी नहीं मिलेगा, ब्लॉक्ड क्रेडिट आईटीसी नहीं मिलेगा, टैक्सेबल सप्लाई में जो यूज किया है उसका पूरा आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन हमें यहाँ कॉमन क्रेडिट निकालना है, C2 जिसको बोलते हैं, और हमारे पास टोटल आईटीसी कितना है, 5 लाख। तो इस 5 लाख में से पहले जो चीज आपको नहीं मिलना है उसको माइनस कर दीजिए। 5 लाख में से आपने 30,000 माइनस कर दिया जो पर्सनल यूज का था। इसके बाद एग्जेम्प्ट सप्लाई जो आपने किया 70,000 माइनस कर दीजिए। फिर 1,50,000 जो ब्लॉक्ड क्रेडिट था उसको भी माइनस कर दीजिए। और जो आपके पास टैक्सेबल सप्लाई था 1 लाख, उसको भी माइनस कर दीजिए। सब कुछ माइनस करने के बाद इस 5 लाख में से कितना बच गया, 1,50,000, जो कि हमारा कॉमन क्रेडिट माना जाएगा, जिसको हम C2 भी बोलते हैं। अभी कॉमन क्रेडिट क्यों माना जाएगा, क्योंकि जो 1,50,000 की आईटीसी है इसकी सप्लाई हमने एग्जेम्प्ट सप्लाई भी किया है, पर्सनल यूज के पर्पज से भी किया है, टैक्सेबल सप्लाई भी किया है, जीरो रेटेड सप्लाई भी किया है।
इसमें तो हमने मिक्स में सप्लाई किया है, तो हमें यहाँ पर 1,50,000 तो पूरा आईटीसी हमें लेना है। 1,50,000 हम पूरा क्लेम करेंगे, लेकिन इसके बाद इसका हम कुछ पार्ट रिवर्स कर देंगे। और उस पार्ट को जो रिवर्स करना है, किस बेस पे रिवर्स करेंगे, कैसे रिवर्स करेंगे, तो उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा अपना रूल 42। अब यहां हम रूल 42 को समझेंगे। अब रूल 42 का रोल किस लिए आ रहा है, क्योंकि जो 1.5 लाख की हमारी आईटीसी कॉमन क्रेडिट है, इसका यूज हमने मिक्स में कर रखा है, एग्जेम्प्टेड, पर्सनल, टैक्सेबल, जीरो रेट सब में कर रखा है। इसके लिए हमें निकालना होगा रूल 42। दोस्तों इसको ना इस तरीके से भी बोलते हैं, जैसे जो टोटल अपनी पास आईटीसी को टी बोलते हैं, पर्सनल T1, T2, T3, T4, जो जीएसटी की लैंग्वेज में लिखा गया है इस तरीके से समझाया गया है, T1, T2, T3, T4। तो सिंपल सी बात है, जो चीज मैंने आपको बताया वही है, मैंने आपको सामने दिखा भी दिया है कि T1, T2, T3 क्या हुआ। लास्ट में आपका C2 आ जाएगा, जिसको हम कॉमन क्रेडिट बोलते हैं, और इसी कॉमन क्रेडिट को हमें समझना है। अब रूल 42 क्या कहता है, इसके लिए क्या बेस है, क्या फार्मूला है, जो कि हम आईटीसी रिवर्स करेंगे रूल 42 के हिसाब से। दोस्तों अब इसको हम देखते हैं। जैसे यहां हमने क्या देखा कि हमारा कॉमन क्रेडिट C2 1.5 लाख है, जिसमें हमने मिक्स सप्लाई कर रखा है, एग्जेम्प्टेड, पर्सनल यूज, टैक्सेबल, जीरो रेट सब कर रखा है। ओके, इसको भी हम आईटीसी में लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में इसको भी ले जाएंगे, जो हमारा कॉमन क्रेडिट है। और जो यहाँ हमारा टैक्सेबल सप्लाई है T4 1 लाख का, ये भी हमारा कॉमन क्रेडिट में, ये भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। तो जो एक कॉमन क्रेडिट है 1,50,000 और जो हमारा टैक्सेबल सप्लाई है T4 1 लाख, ये दोनों हमारे किस में जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएंगे। ओके, जिसको हम C1 भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में C1 बोलते हैं। और जो 1,50,000 है कॉमन क्रेडिट, इसको हम C2 बोलते हैं। अब C1 में आपका दोनों अमाउंट गया, कौन कौन सा, 1,50,000 ये भी आईटीसी लेना है, और टैक्सेबल सप्लाई जो किया आपने 1 लाख, मतलब 2.5 लाख रुपया आपका गया C1 में, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। और आपको अगर C2 इसमें से निकालना है, तो जो C1 माइनस T4, C1 टोटल आ गया जो आपका कॉमन क्रेडिट और टैक्सेबल वाला सप्लाई है, टोटल आ गया 2.5 लाख C1। इसमें से T4 अगर माइनस कर दोगे 1 लाख, तो आपके पास C2 आ जाएगा 1.5 लाख। अब इसी 1.5 लाख का पूरा चक्कर है, चलिए समझते हैं हम। मान लीजिए ये 1.5 लाख जो हमारा कॉमन क्रेडिट है C2, ये हमारा अगस्त मंथ का है, अगस्त मंथ में हमने इस ट्रांजेक्शन को किया है। अब अगस्त मंथ की हमारी आउटवर्ड सप्लाई कैसे कैसे हुई है, इसको देखो। पहले जो 1.5 लाख का कॉमन क्रेडिट है हम इसको समझ रहे हैं। टैक्सेबल सप्लाई हमने 50 लाख की है, जीरो रेटेड सप्लाई 40 लाख की है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई 30 लाख की है, और पर्सनल पर्पज के यूज के लिए 20 लाख की है। टोटल टर्नओवर हमारा कितना हुआ अगस्त मंथ का, 1,40,00,000। ओके, 1,40,00,000 का हमारा आउटवर्ड सप्लाई हुआ टोटल टर्नओवर, जिसमें टैक्सेबल, जीरो रेटेड, एग्जेम्प्टेड, पर्सनल यूज सब हमने इंक्लूड कर लिया। और हमारा कॉमन क्रेडिट कितना है, 1.5 लाख। अब आप आईटीसी रिवर्स करने के लिए जो रूल 42 लागू करोगे, उसके लिए हम क्या निकालते हैं, सबसे पहले जो आपका कॉमन क्रेडिट है 1.5 लाख, उससे एग्जेम्प्ट सप्लाई आपने जितना किया है, एग्जेम्प्ट सप्लाई जितना किया है, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए आपको आईटीसी रिवर्सल करने के लिए D1 निकालना पड़ेगा। एग्जेम्प्ट सप्लाई से रिलेटेड जो आईटीसी आप रिवर्स करोगे उसको हम D1 बोलते हैं। और D1 का फार्मूला क्या कहता है, D1 निकालने के लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई उस मंथ का जो आपका टर्नओवर है, पहले एग्जेम्प्ट सप्लाई डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, उस मंथ का टोटल टर्नओवर। अब टर्नओवर मान लीजिए आपका आईटीसी जो था अगस्त मंथ का था, अगर अगस्त मंथ का आपके पास टोटल टर्नओवर है तो ठीक है, अगर अगस्त मंथ का नहीं है तो इससे पीछे का ले लो, जुलाई का ले लो, जुलाई का नहीं है जून का ले लो, उसको आप बेस मान लो। किस बेस पे हमें आईटीसी रिवर्स करना है 42 के हिसाब से। क्या D1 निकालने का फार्मूला, एग्जेम्प्टेड सप्लाई डिवाइड बाय टोटल टर्नओवर, जो कि हम अपने एग्जांपल में टोटल टर्नओवर कितना देख रहे हैं, 1,40,00,000 इनटू कॉमन क्रेडिट C2, कॉमन क्रेडिट मतलब 1.5 लाख। अब इस चीज को हम देखो निकाल देते हैं। फार्मूला क्या कहता है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितनी हमारी, देखो यहां सप्लाई में टैक्सेबल 50 लाख, जीरो रेट 40 लाख। अब जो टैक्सेबल 50 लाख, जीरो रेट 40 लाख ना,
जो जीरो रेटेड है ये भी टैक्सेबल सप्लाई ही माना जाएगा। अब एग्जेम्प्टेड सप्लाई हमारी 30 लाख है। एग्जेम्प्टेड सप्लाई कितनी? 30 लाख। तो एग्जेम्प्टेड सप्लाई 30 लाख डिवाइड टोटल टर्नओवर। टोटल टर्नओवर कितना है? सारा टैक्सेबल, जीरो रेटेड, एग्जेम्प्टेड, पर्सनल सब कुछ आ जाएगा, टोटल में सब कुछ आ जाएगा। टोटल कितना है? 1 करोड़ 40 लाख। तो 30 लाख डिवाइड 1 करोड़ 40 लाख इंटू C2 कॉमन क्रेडिट। कॉमन क्रेडिट कितना है? 1,50,000। तो 1,50,000 कॉमन क्रेडिट बराबर कितना आ गया? 32,143। और जो ये 32,143 आया इसको हम बोलेंगे D1। ये D1 आपका रिवर्स होगा, रूल 42 के हिसाब से रिवर्स होगा, जो कि आपने एग्जेम्प्टेड सप्लाई में यूज किया है इस हिसाब से। अगला क्या निकलता है हमारा? कॉमन क्रेडिट से पर्सनल यूज पर्पज के लिए जो आपने यूज किया है, नॉन बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया है, उसके लिए आईटीसी रिवर्स करेंगे रूल 42 के हिसाब से। तो उसके लिए हम निकालेंगे D2। पर्सनल यूज के लिए जो हमें निकालना है रिवर्सल, उसको बोलते हैं हम D2। अब D2 का फार्मूला क्या कहता है? तो बहुत ही सिंपल है, 5% ऑफ C2, मतलब कॉमन क्रेडिट का 5%। जैसे हमारा C2 कितना है? 1,50,000। 1,50,000 का 5% कितना हुआ? 7,500। तो पर्सनल पर्पज का अगर यूज है, पर्सनल पर्पज का यूज है कितने का? 20 लाख का। तो इसके लिए हमें इस तरीके से D1 की तरह इसमें कैलकुलेशन नहीं करना है, सिंपल सा कॉमन क्रेडिट का 5%। कॉमन क्रेडिट 1,50,000, इसका 5% 7,500, मतलब ये आ गया D2। हमारा D2 भी निकल गया और D1 भी निकल गया। ये अमाउंट हम अपने 3B में रिवर्स कर देंगे। ओके, D1 और D2 हमारा रिवर्स हो जाएगा। दोस्तों ये रूल 42 सिर्फ हम इनपुट सर्विस की बात कर रहे हैं यहाँ, जो रूल 42 अप्लाई हो रहा है। अगर कैपिटल गुड्स का इनपुट होगा, कैपिटल गुड्स का, फिर वहां रूल 43 लगेगा, जो कि हम आगे समझने वाले हैं। अभी हम रूल 42 ही समझ रहे हैं, इनपुट और इनपुट सर्विस। D1 निकाल दिया, D2 निकाल दिया। अब हमारे पास नेट एलिजिबल कॉमन क्रेडिट कितना बच गया, जिसको हम बोलते हैं C3। जो नेट एलिजिबल कॉमन क्रेडिट को हम बोलते हैं क्या? C3। अब C3 को कैसे निकालोगे? C3 निकालने के लिए C2 मतलब कॉमन क्रेडिट माइनस D1 माइनस D2, जो आएगा आपका C3 आ जाएगा, नेट एलिजिबल कॉमन क्रेडिट। जैसे हमारे पास C2 कितना था, कॉमन क्रेडिट कितना था? 1,50,000 हमने क्लेम किया था। अब हमने D1 निकाला, D1 32,143 रुपया, जो कि हम आईटीसी में रिवर्स कर देंगे। इसके बाद हमने D2 भी निकाला 7,500, इसको भी हम रिवर्स कर देंगे। तो कॉमन क्रेडिट में से D1 D2 माइनस कर दिए तो हमारे पास 1,10,357 आया, जो हमारा C3 आ गया, नेट एलिजिबल कॉमन क्रेडिट आ गया। ओके, क्या यहां तक दोस्तों कोई दिक्कत? मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम रूल 42 को अप्लाई करते हैं। दोस्तों अब कुछ चीज और इसमें हम समझते हैं। अब इसमें क्या कहा गया है कि किस किस चीज को आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई में लिया गया है, क्योंकि इस आईटीसी के लिए एग्जेम्प्टेड सप्लाई को ना भी कुछ इसमें रूल 42 के लिए चीजों को चेंज किया गया है। क्या चीज? वो चीज हम देख लेते हैं। कहाँ? उस चीज को हम देख लेते हैं यहाँ सबसेक्शन 3। ये देखो, जो सेक्शन 17 का सबसेक्शन 3 है, इसमें क्या क्या कहा गया है। देखिए, एग्जेम्प्ट सप्लाई एज पर एग्जेप्शन चैप्टर इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट सप्लाई, वो तो हम देख रहे हैं, ठीक है। नील रेटेड सप्लाई, नॉन टैक्सेबल सप्लाई और आरसीएम आउटवार्ड सप्लाई। अगर आप आरसीएम में आउटवार्ड सप्लाई करते हो तो वो भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में ही कैलकुलेट किया जाएगा। सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग को भी एग्जेम्प्ट सप्लाई में कैलकुलेट करवाएंगे। किसका? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। जो स्टाम्प ड्यूटी का वैल्यू होगा वो आपका किसमें कवर होगा? एग्जेम्प्ट सप्लाई में। सेल ऑफ सिक्योरिटीज, वैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि सेल एंड सिक्योरिटी ना सर्विस है ना गुड्स है, लेकिन देखिए यहां पर सेल ऑफ सिक्योरिटी पर 1% ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटीज, वो भी जितनी भी आपकी सिक्योरिटी सेल की वैल्यू होगी उसका 1% आपको एग्जेम्प्ट सप्लाई में कवर किया जाएगा। मेन चीज यहां ध्यान देना, सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स बिफोर क्लियरेंस ऑफ होम कंजप्शन।
इसको भी एग्जाम सप्लाई में डाल दिया है। यहाँ के लिए बात हो रही है, ये देखना सिर्फ ये आईटीसी सेक्शन के लिए बात हो रही है जो सब सेक्शन 3 में बताया गया है, और रूल 42 के लिए बात हो रही है, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट का फायदा है। जितनी चीजें इस रूल में गवर्नमेंट एग्जाम सप्लाई के अंदर कवर कर देगा उतना गवर्नमेंट का फायदा होगा। क्यों? उस हिसाब से आईटीसी आपको ज्यादा रिवर्स करना पड़ जाएगा। जितनी आपकी टर्नओवर एग्जाम में कवर हुई उतना आईटीसी आपको ज्यादा रिवर्स करना पड़ेगा, और जितना टर्नओवर आपका टैक्सेबल में हो गया वो आईटीसी आपको कम रिवर्स करना पड़ेगा। इसलिए इसको भी डाल दिया है। वेयर हाउस गुड्स को अगर आप सेल करते हो विदाउट होम कंजप्शन के, तो इसको भी एग्जाम सप्लाई में कवर किया गया। इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना। जैसे आपने कुछ गुड्स इंपोर्ट किया तो जो आपका गुड्स आया आपने उसका वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री फाइल करवा दिया। मतलब वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के बाद आपको ड्यूटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। आपने वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री फाइल किया और आपको वेयर हाउस में उसको रख दिया, जिसको हम कस्टम बॉन्ड बोलते हैं। आपने कस्टम बॉन्ड में माल रख दिया वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री में, और जब आप उस माल को ले जाओगे क्लियरेंस करवाओगे तो आपको होम कंजप्शन बिल ऑफ एंट्री फाइल करना पड़ेगा और ड्यूटी पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपने नाम की बिल ऑफ एंट्री को वेयर हाउस में रखा, वेयर हाउस बिल ऑफ एंट्री फाइल किया, लेकिन आपने उस गुड्स को किसी और को सेल कर दिया। अब जिसको आपने सेल किया है उसके नाम फाइल होगी होम कंजप्शन। तो इस तरीके से अमाउंट को भी कवर कर लिया गया है एग्जेम्प्टेड गुड्स में। यहां पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 3 में कवर कर लिया गया है। आईटीसी के लिए ध्यान देना, इसको आईटीसी के लिए, रूल 43 के लिए। अगर इस तरीके से आपने सप्लाई किया है तो आपका एग्जाम सप्लाई का टर्नओवर बढ़ जाएगा और आपको आईटीसी ज्यादा रिवर्स करना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखना। और इसमें जो शेड्यूल 3 का 2 ही चीज कवर किया गया है यहाँ, क्या, एक तो ये वेयर हाउस गुड्स वाला और एक सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। इसके अलावा जो कि आपकी शेड्यूल 3 में एक्टिविटी होगी वो सारी एग्जम्प्ट नहीं मानी जाएगी। जैसे आप सेल करते हो, हाई सी सेल करते हो, हाई सी सेल जो है आपको एग्जेम्प्टेड में यहां नहीं कवर किया जाएगा। हाई सी सेल करने पर आपकी आईटीसी नहीं कम होगी। ओके, अब कुछ चीजें इन्होंने इसमें कर दिया कि ये एग्जेम्प्टेड सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन लोन एंड एडवांस एंड डिस्काउंट, अगर इस पे भी आपको इनकम आ रही है तो यह आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई में नहीं माना जाएगा। आपको इस रूल के लिए बात करना, यहाँ के लिए मैं बात कर रहा हूँ आईटीसी के लिए, यहाँ के लिए आपकी एग्जेम्प्ट सप्लाई के टर्नओवर में कैलकुलेट नहीं होगा। अदर देन बैंक एफआई, अगर आप बैंक एफआई हो तो आपके लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई में कैलकुलेट किया जाएगा, लेकिन अदर देन बैंक एंड एफआई तो आपका ये एग्जाम सप्लाई में कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। दूसरा, सेल ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट। अब ये सेल ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट क्या है? ड्यूटी स्क्रिप्ट होती है, जैसे आप ड्यूटी स्क्रिप्ट मान लो, जैसे आपने ड्यूटी स्क्रिप्ट आपके पास है तो आपको जो कुछ ड्यूटी पेमेंट करना है ना, जैसे मान लीजिए आपको 5 लाख ड्यूटी पेमेंट करना है, तो आपके पास अगर 3 लाख की ड्यूटी स्क्रिप्ट है तो आपको 3 लाख ड्यूटी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। उस 5 लाख के सामने ड्यूटी स्क्रिप्ट 3 लाख कवर हो जाएगा, सिर्फ आप 2 लाख को ड्यूटी पेमेंट करनी पड़ेगी। इसको बोलते हैं ड्यूटी स्क्रिप्ट, जिसको जैसे लाइसेंस भी हम बोल देते हैं, रोड टेप, रोड स्टेल, ये चीजें ड्यूटी स्क्रिप्ट। अगर ड्यूटी स्क्रिप्ट आप सेल कर रहे हो, वैसे तो ये एग्जेम्प्ट है, ड्यूटी स्क्रिप्ट पे कोई जीएसटी नहीं लगता, एग्जेम्प्ट है, लेकिन आईटीसी के लिए रूल 42 के लिए यहां पर सेल ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट को भी इन्होंने एग्जेम्प्ट में नहीं माना है। ये भी एग्जेम्प्ट नहीं है। यहां रूल 42 के लिए आईटीसी के लिए टैक्सेबल सप्लाई के लिए ट्रीट होगा क्या, सेल ऑफ ड्यूटी स्क्रिप्ट। दोस्तों यहां मैं उम्मीद करता हूं कि रूल 42 को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। यह बिल्कुल सिंपल है और इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है, एक ही बार में आप समझ गए होंगे। अब अपना क्या बचता है आगे, रूल 43। अब हम आगे रूल 43 को देखने वाले हैं, उसके लिए हम अगली वीडियो लेकर आएंगे। लेकिन इस वीडियो के बारे में बताना, यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।